हम यहाँ पे टेस्ट वेरी शेयर ही इसलिए करते हैं ताकि लोगों को समझ आए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि आप आओ, सुनो और चले जाओ, ये नहीं है। हम चाहते हैं आओ, आप बदलाव देखो और फिर आप जाओ, है ना। जब आप बदलाव देखोगे तभी आप वापस आओगे यहाँ पे। अगर आपकी लाइफ वैसी की वैसी सेम है तो फिर यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है ना। तो थैंक यू जिन्होंने भी टेस्ट मनी शेयर करी, क्योंकि बहुत इंकरेजिंग है ये। और हमें पता चलता है कि कैसे एनिमी अटैक करता है, जो ईविल है वो कैसे अटैक करता है। आप आना चाह रहे हो, रात को अटैक कर दिया, है ना। कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी आपको सपनों के द्वारा डराने की कोशिश की जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे पता है कि कुछ तो है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ ये पहुंच गया तो मेरी छुटकारा नियुक्त है। तो वो बार बार उसका काम है। आपको पता है दो चीजें होती है, ईवल होती है और पॉजिटिव होता है। जब आप पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली ईवल को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आप उसके हाथों में हो इतने सालों से या इतने टाइम से, हमें नहीं पता। उसने आपको पकड़ के रखा है, जगड़ के रखा है। जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो तो वो कोशिश पूरी तरीके से करेगा कि वो ना जाए, है ना। क्योंकि अगर आप चले गए तो फिर आप फ्री हो जाओगे, और उसका काम है कि आपको फ्री नहीं होने देना, है ना। अगर आप ठीक हो जाओगे तो उसका तो प्रॉब्लम है ना। वो तो नहीं चाहता आप ठीक हो, वो तो बीमारी चाहता है आपके ऊपर, चाहता है आप फंसे रहो, वो चाहता है तड़पो, वो परेशान रहो, सुसाइडल थॉट्स आए आपके दिमाग में, वो तो यही चाहता है ना। लेकिन जब आप एक स्टेप लेते हो, जब आप एक स्टेप लेते हो पिता के पास आगे आने के लिए, तो फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चीजें चेंज होनी स्टार्ट होती हैं। तो मैंने हमेशा सिखाया, हमेशा बताया, मैं हमेशा ये रिमाइंड कराऊंगी हर संडे कि आप एक स्टेप लोगे, वो आपके आगे से 10 स्टेप लेंगे पिता, है ना। आप एक स्टेप आगे लोगे पिता की तरफ, वो आपकी तरफ 10 स्टेप आगे लेंगे, है ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम स्टेप नहीं लेते। बहुत बार क्या होता है कि हम पिता को बोलते हैं कि पिता ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट आपने क्या किया है? क्या आप आगे बढ़े हो उनके लिए? क्या आपने प्रार्थना करी पूरे वीक? बहुत बार लोग पूरे वीक प्रार्थना नहीं करेंगे और बोलेंगे हमारी लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। कैसे होगा चेंज? आपने प्रार्थना करी नहीं, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया नहीं, है ना। अब घर पे भी होते हो तो घर वाले चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। कोई ऐसा है माँ बाप जो बोले मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा मेरे साथ टाइम स्पेंड करे? कोई है? नहीं है। सारी मम्मियाँ जो भी यहाँ पे हैं यही चाहती है ना कि हमारे साथ बच्चे रहें। तो क्या डिफरेंस है गॉड में? मैंने हमेशा बताया जो गॉड है वो एक फादर की तरह, एक पिता की तरह, है ना। पिता की तरह हमें कवर करते हैं, एक पिता की तरह उन्हें हम चाहिए, वो हमसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं हम उनके पास आए। और बहुत सारी गिफ्ट्स हैं। मैं धीरे धीरे, अब नए हो धीरे धीरे मैं बताऊंगी आपको, बहुत सारी गिफ्ट्स है बाइबल में। धीरे धीरे उनकी तरफ जब आगे बढ़ते हो तो आपकी लाइफ में और चीजें भी, जैसे वो बता रहे उनके पास उनको सपने आना स्टार्ट हो गए। चाबी नहीं मिल रही, पिता ने चाबी का सपने देखे, चाबी यहाँ रखी है। कोई इजी चीज है? कभी पहले ऐसा हुआ है आपके साथ? ये ऐसे जो बदलाव है ये बढ़ते रहेंगे आपकी जिंदगी में। अभी एक सपना आए, अभी सपने आएंगे, फिर आपको एनकाउंटर्स, विजन्स, बहुत बार आपकी आंखें खुली होंगी, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि चीजें क्या चल रही हैं। बहुत बार आपको, अभी जैसे सैम है यहाँ पे, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है? पिता इसको भी ट्रेन कर रहे हैं डिमोनिक देखने के लिए। तो इसको भी पहले से फील होना स्टार्ट हो जाता है कि कहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। और पिता ने क्या बोला कि मैं आगे लेके जाऊं ताकि इसको दिखे जो स्पिरिट्स हैं, बुरी आत्माएं हैं। पिता कह रहे हैं कि मैं उसको वो देना चाह रहा हूँ कि ये देखे उन बुरी आत्माओं को और उसको हटाए वहां से। कि क्या हम अपने आप कर सकते हैं? लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो पिता अपने आप आपको वो इंक्रीज करते रहते हैं, आपकी जो क्षमता है वो बढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे गिफ्ट बाइबल के अंदर है। उनको सुनने का एक गिफ्ट है। आपको पता है आप उनको सुन भी सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनकी चंगाई को महसूस कर सकते हो। जो हम ये भाषा बोल रहे थे अभी, शेखारा, ये क्या है? ये प्रार्थना है। ये ऐसे नहीं आती। जब आपके ऊपर उनका टच आता है आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलनी स्टार्ट हो जाती है। आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ सीखना नहीं होता। आपका एफर्ट क्या है? आना। बस आपको एक स्टेप लेना है कि आपको रेगुलरली बने रहना है, बाकी काम उनका। इजी है ना। हमें बहुत बार सिखाया जाता है ना, आपको ये करना है, ये करना है। कोई बाइबल में क्या लिखा है? कुछ नहीं करना, मेरे पास आओ बस। लेकिन हमें आदत हो चुकी है कॉम्प्लिकेटेड करने की चीजों को। अगर कोई हमें इजीली बोलेगा आ जाओ तो हमें शक होएगा उसके ऊपर। जैसे कोई क्राइम पेट्रोल देखता है तो उसके माइंड में सारा टाइम शक रहता है कि यार ये बंदा मुझे सस्पिशियस लग रहा है, गलत तो नहीं है। तो क्या होता है ये ना, क्योंकि हमें इजी चीजों की आदत नहीं है। कोई आपको इजीली बोलेगा कि आप आ जाओ यहाँ पे, आपकी लाइफ में चेंज होगा, आप मानोगे हैं फ्री में? ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम यहाँ पे फ्री में क्यों करते हैं?
क्योंकि बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें फ्री में दिया है। जब उन्होंने हमें फ्री में दिया है तो हम किससे पैसे ले सकते हैं? हमारी औकात नहीं है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे बार बार मुझे पता याद दिला रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि आज यहाँ पे सबका दिन है ना, सबका दिन है, सबका दिन है मतलब एक एक जन का आज यहाँ पे दिन है। तो अगर पिता ने कोई चीज यहाँ पे बोली है कि ये है, मतलब कि वो चीज है, आपको उसको बस मानना है कि ये वीक जो है मेरा, पिता ने बोला है कि मेरा दिन है, ये मेरा दिन है, मतलब कि आज से मेरी लाइफ में कुछ चीजें चेंज होनी स्टार्ट होंगी, और होंगी मतलब होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, है ना। जब दूसरी डाउट आना स्टार्ट हो जाता है हमारे माइंड में कि बोला तो था लेकिन हुआ नहीं, वहां पे गड़बड़ है। डाउट नहीं आना, बोला था मतलब बोला था, पिता ने बोला है ये होगा तो होगा। हमारा काम क्या है? उसको काउंट करना, कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही है। एक ब्लेसिंग, हम ब्लेसिंग्स के पीछे बहुत जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पिता ने वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरे बच्चे हैं मैं उनको, उनसे कोई भी अच्छी चीज नहीं छुपाता, उन्हें सब कुछ बेस्ट देता हूँ। तो यहाँ पे हम पिता के ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं, हम पिता को रिलेशनशिप, जैसे हम बोलते हैं ना, हम करते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हम, जैसे कि हम पिता के और नजदीकी में बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्टिंग और प्रेइंग, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप पिता से कनेक्ट होते हो तो बहुत सारे आपकी लाइफ में चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है ना, अच्छी चीजें आप नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो, और हमें उस चीज को रिस्पॉन्ड करना होता है ना। जैसे अभी यशिका ने बताया कि जैसे ही वो मुझे रोक रहा था बाइबल पढ़ने से, जैसे ही वो मुझे रोक रहा था, मुझे उल्टी आ रही है, मैंने क्या बोला? धन्यवाद करना स्टार्ट कर दिया। उसने वहां पे हार नहीं मानी, उसने ये नहीं बोला हो रहा है अटैक तो होने दो, उसने बोला नहीं मैं फिर भी धन्यवाद करूंगी। उसने क्या किया? उसने एक रिस्पॉन्स दिया। जब आपके ऊपर अटैक हो रहा है या जब आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही है, आपको शांति से बैठ के उसको होने नहीं देना। समझ रहे हो आप लोग? शांति से बैठे होने नहीं देना। हमारे पास अधिकार है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जो पिता के बेटे और बेटियां हैं उनके पास अथॉरिटी है, यानी कि आपके पास, आपके मुंह में जो शब्द है उससे जो इविल स्पिरिट है वो कांपती है, वो चाहती है, अगर उसे पता है अगर आप वचन पढ़ोगे तो उसके लिए प्रॉब्लम है, तो वो कोशिश करते हैं कि आप वचन ना पढ़ पाओ, वो कोशिश करेगी कि आप प्रार्थना ना कर पाओ। ये डेली चीजें हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है? हमें उसे बने रहना है, हमें उसे उसमें कंटिन्यू रहना है। ठीक है, तो जो फास्टिंग और प्रेइंग, जो आज हमारा टॉपिक है फास्टिंग यानी कि उपवास, कि हम उपवास कब करते हैं, उपवास क्यों करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और उपवास होता क्या है? सबसे पहली बात है कि उपवास होता क्या है, हमें ये जानना जरूरी है। उपवास क्या होता है? हमें जो सिखाया जाता है उपवास में वो ये है कि एक दिन फिक्स कर लो और ये फास्ट करो। बट हम वो फास्ट क्यों कर रहे हैं? अपने कामों के लिए, ठीक है, ताकि हमारे काम हो जाए। लेकिन जो हमें धर्म में सिखाया जाता है वो क्या सिखाया जाता है? कि तुम फास्टिंग करोगे तो तुम्हारे काम होंगे। किसी ने सुना ऐसा कि तुम उपवास पे जाओगे तो तुम्हारा काम होगा? ये सिखाया जाता है। लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ आती, हमारे उपवास पे जाने से हमारे काम कैसे होंगे? हम भूखे हैं, उससे पिता को क्या खुशी मिलेगी? सोचने वाली बात है। अगर बच्चा भूखा है तो माँ खुश होगी? नहीं, माँ खुश नहीं होगी। मेरा बच्चा सुबह से लेकर शाम तक भूखा है, नहीं खुश होगी। माँ चाहेगी बच्चा खाना खाए। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप फास्टिंग करो, आप और ज्यादा उपवास करो? उपवास से क्यों भगवान हमारी बात मानेंगे? उसी में लगे रहेंगे, उसी में फंस जाएंगे। हाँ, और फिर ब्लेम गेम भी इजी हो जाता है, क्योंकि हमने फास्टिंग नहीं करी तो हमारे काम नहीं हुए, तभी हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आई। मैंने बहुत लोगों को सुना है ऐसे कि लोग डर के रहते हैं इस वजह से, है ना। तो मैं आपको गुड न्यूज बताती हूँ। गुड न्यूज ये है कि हमें कोई भी चीज पिता से पाने के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? 2000 साल पहले वो हमारे लिए मर गए थे। कौन मर गए थे? ईसा मसीह, है ना। यीशु हमारे लिए क्यों मरे थे 2000 साल पहले? ताकि हम बेस्ट में रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज सीखे कि हम फास्टिंग इसलिए करते हैं। अगर आप उपवास पे जाते हो तो इसलिए नहीं जाना कि मुझे उनसे ये चाहिए, मुझे उनसे वो चाहिए, इसलिए जाना कि मैं उनके और नजदीकी में आ सकूं। हम फास्टिंग एक्चुअली में क्यों करते हैं? क्योंकि हम बहुत टाइम, हमारा पूरा दिन बिजी होता है, हम अलग अलग चीजों में हम बिजी होते हैं। हमारे घर के काम, जो ऑफिस है उनके ऑफिस के काम, है ना, फैमिली का काम, बहुत सारी चीजों में हम व्यस्त रहते हैं। तो बहुत बार हम पिता के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, उनको टाइम नहीं दे पाते। तो हम फास्टिंग क्यों करते हैं?
कि जब हम उपवास पे हैं तब हम उनके नजदीकी में बढ़े, नॉट कि हम उनसे काम निकलवाएं। अब अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरा टाइम बिजी हूँ और मेरे पास भगवान को देने के लिए, पिता को देने के लिए 5 मिनट भी नहीं है, और मैंने सोचा कि यार पूरा हफ्ता मैंने आज पिता से कोई बात नहीं करी, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक दिन निकालूंगी या कुछ घंटे निकालूंगी और सोचूंगी कि अब मैं इतने घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे या एक दिन मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाना खा रही मैं? ताकि मैं अपना प्यार पिता को दिखा सकूं कि पिता मैं पूरे टाइम बिजी रही हूँ, ये दिन मैं आपके लिए निकालूं ताकि मैं आपके और नजदीकी में बढ़ूं, ताकि मैं आपकी आवाज को सुनूं, ताकि मैं आपके स्वप्नों को और अच्छे तरीके से समझूं, आपके प्लान जो है मेरी लाइफ में उसको अच्छे से समझूं। ये है फास्टिंग का पर्पस। क्योंकि जब हम भूखे रह रहे हैं, हम अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर ला रहे हैं कि पिता मेरा फोकस आप, जब जब मुझे खाने का याद आएगा, मुझे याद आएगा अरे नहीं, खाना फोकस नहीं है, पिता फोकस है। जब जब मेरे मन में लंच का टाइम हो गया, अरे नहीं मैं फास्टिंग पे हूँ, मैं लंच नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि आज मेरा ध्यान जो है वो पिता की तरफ है। तो ये हमारा ध्यान के लिए होता है। फास्टिंग से आप कुछ चीज ले नहीं सकते हो, आपको कुछ नया नहीं मिल जाएगा, बस ये आपका फोकस करने का तरीका है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो दिवेश हैं, इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इन्होंने मुझे शेयर किया था कि इनके पास बिल्कुल भी टाइम, ऑफिस में वर्क करते हैं, इनके पास 9 to 6, 9 to 7 इनका ऑफिस होता है, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो इन्होंने, जब मैं इनसे बात कर रही थी कि, तो मुझे शेयर कर रहे थे कि ना सबरीना, मेरे पास टाइम नहीं है पिता को देने के लिए, क्योंकि मेरा दिन इतना बिजी जाता है, 1 घंटा ट्रैवल करना, 1 घंटा वापस घर आना, और फिर उसके बाद घर आके अपना काम करना। वो अपना काम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, सब कुछ। तो उनको होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा अब मेरे से मत पूछो, आप पिता से बात करो, पिता क्या कहते हैं आपको, क्या करना चाहिए आपको। तो उन्होंने प्रार्थना करी और इनके मन में आया कि ना मैं पिता के लिए कुछ डिफरेंट करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बिस्तर पे सोना बंद कर दिया। कह रहे मैं ना जमीन पे सोऊंगा। मैंने कहा अच्छा, आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप जमीन पे सोओगे? मैंने कहा क्योंकि जब जब मेरी नींद खुलेगी मेरे को याद आएगा कि मैं पिता से मुझे प्रार्थना करनी है। तो नींद में भी जब वो सो रहे हैं, वो उनका जो हार्ट है, जो उनका दिल है, वो क्या है कि मैं फिर भी प्रार्थना करूँ, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता और रात में नींद नहीं छोड़ सकते। आप नींद छोड़ दोगे तो दिन कैसा जाएगा आपका? तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब जब मेरी नींद खुलेगी, जब जब मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा कि मैं जमीन पे सो, तब तब मेरे दिमाग में कि मैं ये पिता से प्रार्थना करनी है। तो उनके लिए एक रिमाइंडर, उनको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उनका तरीका था। तो फास्टिंग भी जो है ना, एक तरीका है कि आप कैसे उनके नजदीक आ सकते हो, नॉट कि आप कैसे उनसे अपने काम निकलवा सकते हो। ये मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज हमारे माइंड में ये बहुत बार डाला जाता है, तुम एवरी मंडे फास्ट रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में ये काम होगा, तुम एवरी फ्राइडे फास्ट रखोगे। नहीं, हमारी जिंदगी में काम हमारी फास्टिंग से मैटर नहीं करता। क्या फायदा है आप फास्ट कर रहे हो, पूरे दिन गुस्से में हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, क्या क्या किया, क्या खुशी मिली उससे भगवान को? कोई खुशी नहीं मिली, है ना। आपके अंदर क्या चेंज आया उससे? आपको तो उल्टा गुस्सा आ गया और आपके अंदर भी कुछ भला नहीं हुआ उससे। तो फास्टिंग कब करना? जब आपकी इच्छा हो, जब आपको उनके नजदीक में आना है तब। तो ये ऐसी एक जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो में आप जब मर्जी रेडियो ऑन करोगे, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। रेडियो देखा है सबने, है ना। जब आप रेडियो को चलाते हो तो रेडियो में कुछ भी आप बटन चेंज करोगे, कुछ भी, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चलेगा। फास्टिंग क्या करती है, हमें बताते हैं कि हमें कौन सी चीज को ध्यान से सुनना है। तो वो रेडियो जो है वो एक तरीके से हम पिता की आवाज सुन सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन जब हम फास्टिंग पे जाते हैं तो हम उनका मैसेज क्लियरली सुन पाते हैं। हमें पता है कि हमें इस तरफ बटन घुमाना है रेडियो का या हमें उस तरफ बटन घुमाना है रेडियो का, वो हमें क्लैरिटी मिलती है। समझ आया? रेडियो एग्जाम्पल जो मैंने दिया, आपको ये समझ आएगा कि मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, बस ये है। आप पिता से नजदीकी में कैसे बढ़ सकते हो, बट आपको फोकस में आना है, आपको रहना है कि हाँ अब मुझे, ये मेरा टाइम है जिसमें मैं अपने सब चीजों को साइड रख के उपवास कर रही हूँ, ताकि मैं उनकी आवाज को सुनूं और उनके साथ और आगे बढ़ूं, है ना। तो मैं ये बार बार क्लियर कर रही हूँ कि पिता हमसे हमेशा बात करते हैं, बस क्लैरिटी लेने के लिए, हमारे हार्ट को, हमारे दिल को एक जगह पोजीशन करने के लिए, इसलिए हम फास्ट करते हैं। इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है। कोई आपको कुछ भी बोले कि नहीं तुम्हें हील होना, तुम्हें फास्टिंग की जरूरत है, नहीं, आपकी हीलिंग आपकी फास्टिंग से रिलेटेड नहीं है। आपकी फास्टिंग ये है कि आप फास्ट करोगे तो पिता से नजदीकी में बढ़ोगे, फिर आप हीलिंग देखोगे। बट ऐसा नहीं है कि आप फास्ट करोगे तो आपको और अपनी लाइफ में चीजें, आप फास्ट करोगे आप उनके नजदीकी में जाओगे, उनके नजदीकी में जाओगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीजें होंगी, जो रुकी हुई चीजें हैं,
जो बंद है हुई है, जो दरवाजे बंद हुए हुए आपकी जिंदगी में, वो सब खुलेंगे क्योंकि आप उनके नजदीकी में जा रहे हो, है ना। तो आज का टॉपिक है वो प्रेयर और फास्टिंग। तो हम फास्टिंग के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन प्रार्थना भी साथ में बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग फास्ट रखते हैं लेकिन पूरे दिन प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना करना जरूरी है ना। अगर जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग समझ सकते हैं, जो लोग वर्क करते हैं, जो वर्किंग है, अगर आप छुट्टी लेते हो अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आपने छुट्टी ली और आप एक कमरे में बंद होके बैठे हो, तो उससे आपकी छुट्टी का दूसरों को क्या फायदा होगा। आपके हार्ट में क्या था कि मुझे छुट्टी इसलिए लेनी है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बट आपने छुट्टी ली और फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया, क्या फायदा हुआ उस छुट्टी का। तो वही सेम फास्टिंग है। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, अगर आप उपवास कर रहे हो, तो आपको प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने फास्टिंग कर लिया और उसके बाद चलो अब मैं भूखा रहूंगा लेकिन पूरे टाइम बाहर जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूँ, या वो सब आप कर सकते हो, बट आपका पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि अगर मैंने फास्ट किया है, अगर मैंने छुट्टी ली है बच्चों के, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो अगर मैंने फास्टिंग की है तो पिता के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको वेस्ट नहीं होने देना, है ना। तो हम वर्ड्स में जाते हैं। सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हिंदी में पढ़ते हैं। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो यहाँ पे दो लोग हैं जिनका नाम दिया गया, बरनबास और शाऊल। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वो उपवास पे थे, ठीक है, तब क्या लिखा है, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल के काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यानी कि उन्हें आवाज कब सुनाई दी, उपवास में थे। जब उन्होंने उपवास किया तभी पवित्र आत्मा ने कहा। तो जब आप फास्टिंग करोगे तभी आप उनकी आवाज सुन पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि फास्टिंग करने से ही सुन सकते हो, बट फास्टिंग करने से ज्यादा बेटर तरीके से सुनोगे। बहुत बार आपको आवाज सुनने के लिए सिर्फ एक स्टेप लेने की जरूरत होती है, और वो है, पिता ये आज का दिन आपका, इतना काफी है। जब मैं नई पिता में आई थी, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आवाज सुन सकते हो और गॉड आपकी हेल्प कर सकते हैं, गॉड आपको बचा सकते हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया था ये। मैं रिलीजन में थी कि बस जाना है वापस आना है, दैट्स ऑल। मुझे नहीं पता था कि एक रिलेशनशिप होता है, संगति होती है। लेकिन जब मैंने सीखा इसके बारे में तो मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया। मैंने कहा मैं कुछ घंटे सिर्फ अपने कमरे में रहूंगी। अगर यीशु मसीह जिंदा है और रियलिटी में, तो मैं उनकी आवाज सुने बिना इस रूम से नहीं उठूंगी। सिंपल। मैंने कुछ घंटे वहां स्पेंड करे और मैं बैठी रही। मैंने बोला, मैंने कहा मुझे आवाज सुननी है, मेरे को आवाज सुननी है, मेरे को आवाज सुननी है। मेरे को आवाज नहीं आई उनकी। मैं दूसरे दिन बैठी, मैंने थोड़े घंटों के लिए बैठी। मैंने कहा नहीं, अगर आप रियल हो, आवाज सुननी है, आवाज सुननी है, आवाज सुननी है। अगर आप सच में जीवित हो, मुझे उनकी आवाज नहीं आई। तीसरे दिन मैं बैठी, मैंने कहा नहीं पिता, मैंने सुना है, मैंने वचन में पढ़ा है, मुझे ये बताया गया है कि आप जिंदा हो, आप जिंदा हो तो आप मेरे से बात करोगे, तो मुझे आपकी आवाज सुननी है। और उस दिन मेरे को पहली बार उनकी आवाज आई। तो पहले दिन नहीं आई, दूसरे दिन नहीं आई, तीसरे दिन आई। मैं क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि मेरी लगन वहां पे मैटर कर रही थी कि क्या मुझे सच में जानने की इच्छा है उनकी आवाज को या नहीं। क्या मैं टाइम पास कर रही हूँ। पिता भी देखते हैं क्या ये लॉयल है मेरी तरफ, क्या ये, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग आते हैं जो आएंगे, चंगाई देखेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे और वापस चले जाएंगे। तो पिता भी देखते हैं कि क्या ये मेरे पास अगले दिन आएगी, क्या ये मेरे पास तीसरे दिन आएगी। जब उन्होंने देखा कि नहीं, तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये तो सच में मेरे से प्यार करती है, सच में उसको मेरी आवाज सुनी है, तो उन्होंने अपने आप को मेरे से नहीं रोका। और उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदली गई। मैंने पहली बार उनकी आवाज सुनी थी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब उन्होंने उपवास किया तब पवित्र आत्मा ने कहा, तब उनको आवाज सुनाई दी और तब उनको इंस्ट्रक्शन मिला कि मेरे लिए ये करो। दैट मीन्स कि अगर हमें कुछ चीज करनी है उनके लिए, अगर आपका दिल है, आपका पैशन है कि हमें उनके लिए कुछ करना है, तो उनसे बात करने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। पिता आप क्या चाहते हो। बहुत बार पिता बोलेंगे मैं चाहता हूँ कि तुम बस 5 घंटे 6 घंटे मेरे साथ बैठो। बहुत बार पिता बोलेंगे कि तुम अपने पड़ोसी को जाओ और मेरे बारे में बताओ। बहुत बार पिता बोलेंगे कि मैं चाहता हूँ कि हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए। ऐसा होता है, यशिका जो है, इतनी बार ऐसा हुआ इसके साथ, ये बैठी होती है और पिता इसको सपने में आके कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तू ना मेरे साथ अलग जगह जाए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, चर्च नहीं, एक अलग जगह। जैसे एक डेट होती है ना, अपने आप बॉयफ्रेंड के साथ जाते हो, वैसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक डेट पे जा। तो
तो ये उसी टाइम पे मुझे कॉल करती है कि सभी ना ऐसे ऐसे हुआ है और ना मैं आज घर से बाहर जा रही हूँ और पिता से प्रार्थना करने। मैंने कहा वाह अच्छी बात है। तो ये अलग जाएगी अपने घर से एक जगह, एक रेस्टोरेंट, एक कैफे में अकेले बैठेगी, बाइबल पढ़ेगी और वहां पे इसके साथ चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर मेरे को कॉल करके बताएगी कि आज मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। क्यों? क्योंकि उसको आवाज सुनाई थी, पिता ने बोला मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करो, वो घर से निकल के अकेले टाइम स्पेंड करने के। तो कुछ भी करने से पहले पिता से पूछने की जरूरत है। आप कोई भी डिसीजन, और कब होता है जब आपको उनकी आवाज सुनाई देने लग जाती है ना, उनको अब आपकी आवाज सुनाई देने लग जाएगी तो आप क्लियरली आगे बढ़ पाओगे। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है फिर कोई आपको आके बताए क्या करना है, आपको डायरेक्टली उनसे आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। टॉपिक बार बार फास्टिंग पे, पर पता नहीं बार बार पिता रिमाइंडर क्यों दे रहे हैं हमको कि हमको उनके साथ संगति करना जरूरी है। तो प्रेयर जो है हमें पिता के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम पिता के साथ एक संगति में आगे बढ़ते हैं, हम कनेक्ट होते हैं उनके साथ। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम उनके सामने खाली हो जाते हैं, हम उनके पास खाली जाते हैं कि आप हमें भरो। समझ आया डिफरेंस? आपको प्रार्थना करनी है, आप पिता के पास जाओगे कि मेरे को पिता मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे आपके साथ संगति करनी है। लेकिन जब आप फास्टिंग करते हो तो आप बोलते हो पिता मैं खाली हूँ, मुझे भरो। किस चीज से आप मुझे भरना चाहते हो? तो फास्टिंग इज बेसिकली एम्प्टिंग योरसेल्फ। अपने भूखे पेट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कि आप किस तरीके से फास्टिंग कर रहे हो, बट आप भूखे क्यों हो वो मैटर करता है। तो जो पहली चीज, जो आज की जो पहली फाउंडेशन है मैं बताना, जो मैंने बता दिया बट मैं एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि जो फास्टिंग है वो पिता को, गॉड को चेंज नहीं करते। जब आप फास्ट करते हो तो उससे गॉड नहीं चेंज होते, ठीक है। गॉड नहीं चेंज, ऐसा नहीं है कि आप फास्ट करोगे तो उनको ज्यादा प्यार आएगा आपके ऊपर। गॉड नहीं चेंज होते। जब आप फास्ट करते हो आप चेंज होते हो, आपका प्यार ज्यादा बढ़ेगा उनकी तरफ, आप उनको सीखोगे, आप उनको समझोगे, आप उनकी तरफ बढ़ोगे। तो जब आप फास्ट करते हो ताकि आप चेंज हो, आप चेंज होगे तभी आप पिता के कामों को देखोगे। अगर मेरे दिल में इतनी ज्यादा कड़वाहट है और मैं पिता को कह रही हूँ कि मुझे आपकी आवाज सुनी, पहले पिता मुझे खाली करेंगे कि पहले तो उस कड़वाहट को तो निकाल। मैं कैसे तेरे अंदर आऊं जब तूने यहाँ तक अपने आप को भर के रखा हुआ है। मैं कैसे आऊं, मैं कैसे तेरे से बात करूं? मैं यही नहीं कह रही कि आपसे बात नहीं कर सकते, मैं ये कह रही हूं जब आप फास्ट करते हो तो वो आपके अंदर की चीजों को, जो अनवांटेड चीजें हैं वो बाहर निकालते हैं, आपको फ्री करते हैं, आपको खाली करते हैं। ये है फास्टिंग का मेन। हमारी जो बॉडी है वो हमेशा डिमांड करते हैं कंफर्ट, जैसे मैंने बताया, सोना है, खाना है, पीना है। हम नहीं सरवाइव कर सकते, खाने के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। खाना चाहिए, पानी चाहिए, सोना है, आराम चाहिए। लेकिन जब आप कोई भी चीज को साइड रख रहे हो, पिता से बोल रहे हो पिता मुझे आपके पास आना है, कैसे उनका दिल नहीं पिघलेगा? अगर मैं अपनी मम्मी को भी बोलूंगी मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, कैसे उनका दिल नहीं पिघलेगा? खाना नहीं खा रही मेरी बेटी क्योंकि उसे मेरे साथ बैठना है, तो खाना भी खा और मेरे साथ भी बैठ ले। समझ रहे हो डिफरेंस है? धर्म हमें क्या सिखाता है? उल्टा सिखाता है इसका। और हमें वचन जो है वो क्या सिखाता है कि हमें कैसे उनकी नजदीकी में बढ़ना है। अगर मैं अपना पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दूं फास्टिंग से रिलेटेड, तो मैंने एक दिन नियुक्त किया है कि मैं हर वीक में एक दिन फास्ट करूंगी। और वो जो फास्टिंग का मेरा डे है वो ऐसा डे नहीं होता कि आज मेरा मन कर गया मैंने फास्ट कर लिया। वो ऐसा डे कि मैं अपने आप को पहले से प्रिपेयर करती हूँ कि मैं इस दिन को फास्ट करूंगी और इस दिन में इतना टाइम पिता को जाएगा। ऐसे नहीं है कि मैंने फास्ट कर लिया और उसके बाद पूरे दिन में अपने कामों में लगे हुए। यहाँ तो मेरे मुंह में हमेशा प्रार्थना चलती रहेगी। हो सकता है मैं बिजी हूँ, मैं ये नहीं कह रही आप ऑफिस जा रहे हो तो आप फास्ट नहीं कर सकते, आप फास्ट कर सकते हो सकता है मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं अपने आपको बार बार रिमाइंड कराऊंगी कि मैं फास्टिंग पे हूँ, मैं उपवास पे हूँ, मुझे प्रार्थना करनी है। जरूरी नहीं है कि आप उपवास पे आपको कुछ काम नहीं करना, आप रेगुलर डे अपना करो। बाइबल में क्या लिखा है? अगर आप उपवास पे हो तो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि आप उपवास पे हो। बाइबल में लिखा हुआ है आप उपवास पे हो ना, अपने आपको ऐसा बनाओ किसी को पता ही ना चले। सर में तेल लगा लो, जैसे नॉर्मल रहते हैं हम, आपको एकदम नॉर्मल, आपको शो ऑफ करने की जरूरत, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं 10 लोगों के पास जाऊं और बोलूं आज मैं फास्टिंग पे हूँ। शो ऑफ नहीं करना। आप फास्टिंग पे हो, वो आपके और उनके बीच की बात है। मोबाइल मेरे घर में पता भी नहीं होता कि मैं फास्टिंग पे हूँ, क्योंकि मेरा हार्ट क्या है, ये नहीं कि सबको बताऊं मैं घर में जाके कि मैं फास्टिंग पे हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने आज उपवास किया, ये नहीं है। फास्टिंग इसलिए करी है ताकि पिता के सामने मैं अच्छी रह सकूं, पिता की नजरों में मैं अच्छी रहूं, नॉट घर वालों के सामने, है ना।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अपने जो शरीर है उस पर कंट्रोल ले। एक्चुअली देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो एडिक्शन स्टार्ट होती है ना, वो इसलिए ही होती है क्योंकि अपने को कंट्रोल नहीं होता। एडिक्शन क्या होती है? जब हमें लत लगती है, शरीर से लगती है, कोई भी लत हो, जुए की हो, पीने की हो, एक्स्ट्रा खाने की हो, जो लोग मोटे हो जाते हैं, क्या है वो? लत। लत है। क्यों होती है? क्योंकि हमें अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, मुंह पे कंट्रोल नहीं है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, है ना? जो लोग शराब पीते, क्या वो पैदा ही शराबी होते हैं? नहीं, वो बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कंट्रोल खत्म हो जाता है अपने शरीर के ऊपर। जो लोग सिगरेट पीते हैं, क्या वो बचपन से पैदा होकर सीख जाते कि हमें सिगरेट पीनी होती है? नहीं, वो सीखते हैं, अरे दोस्त पी रहे मैं भी पीऊंगा। जो लोग चीजें देखते हैं गंदी, क्या वो उनको ट्रेन किया जाता है बचपन से कि नहीं तुम्हें ये देखना है? नहीं। क्यों जाते हैं वो? आसपास के लोग। आपको अपनी फ्लैश के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी फ्लैश को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और फास्टिंग जो है, उपवास इसलिए करते ताकि आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल आए। मुझे पता है सुनने में बहुत अजीब लगता है कि यार लत लगने का, जुआड़ी होने का और अल्कोहलिक बनने का, इससे मेरी फास्टिंग का क्या रिलेशन है? जब आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल होगा, आपका ध्यान इधर उधर जाना ही रुक जाएगा। आप इजीली अपने आप को, इसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं, अनुशासन, इसको अनुशासन बोलते हैं। जब आप डिसिप्लिन में होते हो, जब आप फास्टिंग करते हो, तो आपका जो होल्ड है आपकी बॉडी से वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका होल्ड खत्म हो जाएगा तो आपकी बॉडी आपको कंट्रोल नहीं करती, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करोगे। फिर जब आपको वो पीने का मन करेगा तो आपकी बॉडी नहीं आपको बोलेगी, आप अपनी बॉडी को बोलोगे कि नहीं। और मैं बोल नहीं रही हूँ, ये होता है। मैंने बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी सुनी है, देखी है लाइव, कि पिता ने कैसे उनको नशे में थे, अलग अलग चीजें थे, बट कैसे वो फ्री हुए हैं। जब आपका दिमाग कुछ चीज बोलेगा, आपका दिमाग के ऊपर कंट्रोल होगा ना, तो आपकी सब चीजें इन कंट्रोल रहेंगी। जब आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल, हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? हमारे दिमाग में थॉट्स आती है, ओवर थिंकिंग होती है। क्यों होती है ओवर थिंकिंग? क्योंकि हमारे यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। हम एक चीज सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे, फिर डिप्रेशन हो जाता है, फिर पैनिक अटैक आने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कंट्रोल नहीं है। तो जब आप फास्टिंग करते हो तो आपके यहाँ पे भी कंट्रोल होता है, एंड दैट्स ट्रू। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही कि आप सोचे यार क्या फास्टिंग से यहाँ का क्या रिलेशन है। सही में है, आप ट्राई कर लो, अब रेगुलर फास्ट करना स्टार्ट करो, आप खुद देखो आपका दिमाग बहुत ज्यादा खाली हो जाता है, फ्रेश होता है। दैट्स ट्रू। अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपका जो ब्रेन है वो वापस से रीसेट होता है, आपकी जो बॉडी है वो वापस से रीसेट होती है। तभी लोग फास्टिंग करते हैं। हम तो फिर भी यहाँ पे स्पिरिचुअल फास्टिंग की बात कर रहे हैं, लोग फिजिकली भी फास्टिंग करते हैं। आजकल कितने सारी फास्टिंग है, इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, आपको खाना में कितनी सारी चीजें। क्यों बोलते हैं? शरीर के लिए, अपने शरीर को कंट्रोल में रखने के लिए। और हम तो उससे बड़ा काम कर रहे हैं, हम शरीर को कंट्रोल रखे और हम साथ में हम पिता की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे तो डबल फायदा होना है। हम नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ते हैं, बाइबल में क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ते हैं। जहां अहवा नदी के पास मैंने एजरा घोषणा की कि हमें उपवास रखना चाहिए, हमें अपने परमेश्वर के सामने विनम्र बनने के लिए उपवास रखना चाहिए। हम लोग परमेश्वर से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी चीजें हमारी थी उनके साथ सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। उसने क्या बोला है कि हमें उपवास करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के सामने विनम्र बने रहें। और प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? परमेश्वर के सामने हमारे बच्चों के लिए, हमारी चीजें और उनके साथ हमारी सुरक्षित जो यात्रा है वो। तो हमें प्रार्थना क्यों करनी है? ताकि हम परमेश्वर के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन हमें फास्टिंग क्यों करनी है, उपवास क्यों करना है? ताकि हम परमेश्वर के सामने विनम्र बने रहें। विनम्र क्या होता है? विनम्र बनना क्यों जरूरी है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें फास्टिंग करना ताकि हम परमेश्वर के सामने हम नम्र बने। जब हम ह्यूमिलिटी के अंदर चलते हैं, जब हम विनम्रता के अंदर चलते हैं, ये आपको पता है आपके हार्ट का सबसे बेस्ट पोस्चर है, सबसे बेस्ट। अगर आपका हार्ट विनम्रता की तरफ चलेगा, आप परमेश्वर से ज्यादा रिसीव करोगे, अब ज्यादा उनसे चीजें समझ पाओगे। तभी एजरा ने यहाँ पे क्या बोला, अब हमें उपवास रखना चाहिए, हमें अपने परमेश्वर के सामने विनम्र बनाने के लिए उपवास रखना चाहिए। उसको भी पता है कि अगर हम विनम्र रहेंगे, उपवास करेंगे, तब भी हम परमेश्वर के नजदीक बने रहेंगे। उसने भी क्या बोला है? फास्टिंग एंड प्रेइंग।
फास्टिंग ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड विद प्रेइंग। आप फास्टिंग कर रहे हो, ग्रेट, बट साथ में प्रार्थना करना जरूरी है। तो ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि कब फास्टिंग करनी चाहिए, वो मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि कोई दिन नहीं है हमारे लिए कि हम सिर्फ मंडे ही कर सकते हैं, हम सिर्फ ट्यूसडे ही कर सकते हैं। कोई दिन नहीं है। परमेश्वर ने जब हमें यहाँ पे बनाया, हमारे साथ रिलीजन नहीं बनाया, हमारे साथ कोई रूल्स नहीं बनाए। अगर आपके घर वाले आप पे रूल्स लगाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या आप खुशी से रह पाओगे? नहीं, बोलेंगे नहीं, घर से बाहर नहीं जा सकती, तो ये खाना नहीं खा सकती, तो ये नहीं पी सकती, यही करेगी। आप खुश रह पाओगे घर के अंदर अपने? नहीं। तो हमारे पिता ने कभी हमारे ऊपर कोई रूल नहीं बनाया हुआ कि आपको ये इसी टाइम पे करना है। बहुत बार लोग पूछते हैं कैसे प्रार्थना करनी है, मैंने कहा जैसे मर्जी करो, कोई एक तरीका नहीं है प्रार्थना करने का। मैं क्या करती हूँ वो बता सकती हूँ। मैं उठती हूँ तो मैं धन्यवाद करती हूँ, पूरे दिन में मैं टंग्स में प्रार्थना करती हूँ, जो हम अन्य भाषा में हम प्रार्थना कर रहे थे। दिन में मैं एक बार वचन पढ़ लेती हूँ, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं दिन में पढ़ूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा, रात को, दिन को, शाम को मैं वचन पढ़ लूंगी। सोने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, ये मेरा एक शेड्यूल है। और जब मैं फास्टिंग पे होती हूँ यही सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। मैं फास्टिंग करूंगी, वही से उठूंगी, प्रार्थना करूंगी अपने, मेरे दिन जो भी मेरा फास्टिंग मैंने सोचा हुआ है कि मैं 3 बजे के बाद आज फास्टिंग करूंगी, उपवास 3 बजे का मैं कुछ नहीं खाऊंगी और सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगी, धन्यवाद करूंगी। सिंपल, कोई भी रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे नहीं है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। पिता के साथ चलना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको कोई चीज फॉलो नहीं करनी, आपकी मर्जी है, आपके पास फ्री विल है, आपको कोई प्रेशर नहीं करता, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि ये करना ही है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था जो मैंने बताया वो ये था, तो पहला हमारा बेस था कि फास्टिंग जो है वो पिता को नहीं चेंज करता, वो हमें चेंज करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो हम स्पिरिचुअली और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब आप फास्टिंग करोगे, आप नोट करना, आपको ज्यादा सपने आएंगे, आप ज्यादा बेटर आवाज सुनोगे, आपको ज्यादा विजन्स आ सकते हैं, चाहे आप आंख बंद करो आंख खोलो, आपको ज्यादा बेटर तरीके से आपके आसपास की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं होनी। तो आप स्पिरिचुअली और ज्यादा ग्रो होते हो। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो एक अलग लेवल पे आती है, आप सेंसिटिव हो जाते हो। बाइबल में गिफ्ट्स दे रहे हैं डिजर्नमेंट, जहाँ पे आप गलत और बुरे के बारे में समझ सकते हो। तो सारे जो गिफ्ट्स हैं वो धीरे धीरे आपको अपने आप मिलने लगते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे जन हैं जिन्होंने फास्टिंग करी है और उस पर उन्होंने लाइफ में चेंजेस देखे हैं। तो आपकी जो स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अगर हम बाइबल में भी देखेंगे तो जीसस जो है, मैं कुछ भी यहाँ पे अपने मन से नहीं सिखाऊंगी, कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगी जो बाइबल के अगेंस्ट हो, हमेशा बाइबल में से बताऊंगी, क्योंकि हमारा जो मेन बेस है वही है। तो जीसस भी है, वो लोगों को प्रचार करते थे, लोगों के साथ संगति करते थे, खाना खाते थे और उसके बाद अपने आप को अलग ले जाते थे। क्यों अलग करते थे वो? कि उनकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम हुए। उनके पास 2000 लाखों लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। इतनी सारी उनके पास सिचुएशंस आती होंगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उनको उन सबको संभालने के लिए एक स्पिरिचुअल इनफिलिंग की जरूरत होती थी। तो वो क्या करते थे, वो अलग जाते थे, अपना अलग सेक्लूडेड टाइम, अकेला टाइम पिता के साथ टाइम स्पेंड करते थे अपने आप को रीफिल करने के लिए। तो जो फास्टिंग है बेसिकली आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर कर देता है। आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो अलग अलग जगहों पे तो वो आपकी लाइफ में कम हो जाती है। तो तभी हम फास्टिंग करते हैं। जब जीसस की मिनिस्ट्री स्टार्ट होने वाली थी, स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम पे, होने वाली थी, उससे पहले भी उन्होंने 40 दिन का उपवास किया था। क्यों किया 40 दिन का उपवास? क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चीज के लिए मैं आगे जा रहा हूँ उसमें मेरे को ज्यादा स्पिरिचुअली सेंसिटिव होना है, मेरे ऊपर अटैक हो सकते हैं। उन्हें पता था कि स्ट्रॉन्ग है चीजें, तो इसलिए उन्हें सॉल्यूशन पता था कि मुझे अब 40 दिन के, और आप देखो कि 40 दिन के उपवास के अंदर ही अटैक हुआ ना। एनिमी ने जब उनके ऊपर अटैक किया, क्यों किया? क्योंकि एनिमी को पता था कि 40 दिन पूरे होने के बाद ये तो स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाएगा, मेरे पास अभी ही मौका है कि मैं फिजिकली इसको डिस्ट्रैक्ट करूं। अभी मेरे पास मौका है कि मैं जीसस को फिजिकल तरीके से उनके ऊपर एलिगेशंस लगाऊं या उनको टॉर्मेंट करूं या उनके सामने मैनिपुलेट करूं। यही टाइम है जब हम फिजिकली वीक होते हैं तो एनिमी के पास एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट होता है हमें वो करने के लिए। लेकिन गुड न्यूज ये है
हम फिजिकली चाहे वीक रहे, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं तो हम फिजिकली भी नहीं गिर सकते। जीसस ने भी 3 बार अच्छे से रिप्लाई किया, और 40 डे के फास्ट के बाद आप देखोगे कि पिता की जो जीसस की मिनिस्ट्री है फिर स्टार्ट। उससे पहले वो नॉर्मल थे, कोई नहीं जानता था उनको। जब उन्होंने फास्टिंग करी उसके बाद उनको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? पवित्र आत्मा। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी मिनिस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा, लोग उनके पीछे आए, विमेन आती थी, उन्होंने छुआ, हील हुई। मैन आते थे, कहते मेरे पास खाना नहीं है, खाना मल्टीप्लाई हुआ। बट हमारी जो फोकस है वो क्या है? जब हम फास्टिंग पे होते हैं हम स्पिरिचुअली और ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आपका कभी भी क्वेश्चन ये होता है कि मैं पिता में और ज्यादा कैसे बढ़ूं, फास्टिंग कर लो। लेकिन कभी मैं ये नहीं बोलती कि आप 10 दिन करो, 20 दिन करो, 50 दिन, ये आप घंटों के हिसाब से भी फास्टिंग कर सकते हो, 5 घंटे 10 घंटे के हिसाब से भी कर सकते हो, दिन के हिसाब से भी कर सकते हो, सुबह शाम जैसा आपको लगे। बट मैं क्या बोलती हूँ कि आप पिता से प्रार्थना करो कि वो आपको कैसे बता रहे हैं। सैम का मुझे एग्जाम्पल याद है। सैम को पिता ने फास्टिंग के लिए बोला था, सैम को ड्रीम दिया था पिता ने फास्टिंग के लिए। सैम मेरे से बात करी, मैंने कहा मैं नहीं बता सकती कि कौन सी फास्टिंग करनी है, बिकॉज मैं आई एम नो वन टू टेल यू कि आपको ये करना है। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप फास्टिंग करिए, बट मैं आपको आगे नहीं गाइड कर सकती। मैंने कहा प्रार्थना कर। इसने प्रार्थना करी, उसको सपने में पिता ने बताया कि ये फास्टिंग करनी है। क्या इम्पॉसिबल है? कुछ इम्पॉसिबल नहीं है हमारी जिंदगी में। अगर आपको पता है ना आपके साथ कौन है, वो कैसे भी करके आपको गाइड करेंगे ही करेंगे। चाहे सपनों के द्वारा करे, चाहे आवाज से करे, चाहे सामने से दर्शन, चाहे खुद प्रकट हुए, लेकिन वो आपको गाइड करेंगे ही करेंगे। जब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो तो वो अपने आप को प्रकट करेंगे ही करेंगे। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, भी आप प्रार्थना कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अकेले रूम में प्रार्थना कर रहे हो, है ना, अपने आप को सारे बाहर की चीजों से अलग करने के लिए। क्योंकि फोन बजता है, घर वाले बुलाते हैं, आपका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकता है। तो आपको फास्ट करना है, आप कभी भी नोट करोगे, हम यहाँ पे सब इकट्ठे बात करेंगे, किसी को समझ नहीं आएगा। जब आप शांति से बैठोगे तभी आपको उनकी आवाज सुनाई देगी। तो बहुत बार हम पिता से बोलते हैं कि हमें आवाज सुननी है, लेकिन हम उसके बाद शांति से रूम में बैठ के उनकी आवाज सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं। भरे हुए रूम में बैठने के बाद अगर आप आवाज सुनोगे तो नहीं सुनाई देगी। यू हैव टू बी क्लोजर टू हिम। आप उनके नजदीक ही जाओगे, आपको शांति चाहिए। मुझे अगर आपसे बात करनी है तो मैं 10 लोगों के बीच में आपको बोलूंगी, आप किसकी बात सुनोगे? मेरी सुनोगे और उन बाकी 9 जो लोग बोल रहे हैं, है ना। शांति से आपको रहना पड़ेगा उनकी आवाज सुनने के लिए। तो हम कंप्लेनिंग बहुत जल्दी करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट हमें सीखना है, तभी हम चर्च आते हैं। हम सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, कि खाली फास्टिंग नहीं करेंगे, हम फास्टिंग के साथ हमेशा प्रार्थना करें। मतलब ये आप अपने फास्टिंग के अंदर ऐड कर लो कि मैं फास्टिंग तो करूंगी, बट फास्टिंग के साथ प्रेयर इज कंपल्सरी, एक के साथ एक फ्री। वही है, आप फास्टिंग करोगे, साथ में प्रार्थना होनी ही चाहिए। अगर आप फास्ट कर रहे हो, साथ में प्रार्थना करनी जरूरी है। बाइबल के अंदर भी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे माइंड में भी इस टाइम पे आ रहा है, जब एक बहुत ही डरावनी मैनिफेस्टेशन हो रही थी इविल स्पिरिट की, ठीक है, तो वहां पे जीसस की जो डिसाइपल्स हैं उसको मैनिफेस्ट देख रहे थे कि एक डिमोनिक जो मैनिफेस्ट हो रही है, इविल स्पिरिट है, वो मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब कोई आत्मा होती है वो निकलना चाह रही होती है, हड़बड़ी होती है, तबाही होती है, तो वहां पे जीसस और उसके डिसाइपल्स थे। और उसके डिसाइपल्स जो है जीसस के, वो उस स्पिरिट को कास्ट आउट करे थे। और फिर उस टाइम पे जीसस ने बोला, कुछ जो आत्माएं हैं जो बहुत लेवल, आपको पता है जो इविल स्पिरिट्स होती है उनका रैंक होता है। छोटी होगी, जैसे बुखार वाली आत्मा होगी, इजीली निकल जाएगी। फिर उससे और बड़ी होगी, वो थोड़ी सी मुश्किल से निकलती है। फिर वो थोड़ी सी और बड़ी, बुखार इजीली निकल जाएगा एक बारे में प्रार्थना करोगे, लेकिन जो दर्द होगा बड़ी मुश्किल से निकलेगा। फिर कैंसर आ जाता है, वो और बुरा होता है। फिर कैंसर से ऊपर इनक्योरेबल डिजीज होता है, जो वो बिल्कुल ही अलग, है ना। तो लेवल, ऐसे ही इविल स्पिरिट जो है इसके लेवल्स होते हैं। तो पिता ने क्या बोला कि इतनी बड़ी डिमोनिक स्पिरिट के निकालने के लिए तुम्हें फास्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब आप फास्टिंग कर रहे हो तो आप इविल स्पिरिट को भी निकाल सकते हो। मतलब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यहाँ पे ये आपके लिए भी है। वचन सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि सिर्फ पास्टर्स ही निकाल सकते हैं, नहीं, ये आप लोगों के लिए भी है। अगर आप उनके बेटे और बेटी हो तो आपके लिए भी है ये। आप फास्टिंग करोगे, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, तो आप भी किसी के अंदर से एक आत्मा को निकाल सकते हो। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। उसमें धीरे धीरे इसको सीखना है, समझना है, फॉलो करना है।
अब हमने ये सीख लिया कि फास्टिंग होती क्या है, कैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाइबल के अंदर आइजाया 58 जो है पूरा, अगर आप कभी इसको ध्यान से पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है कि फास्टिंग, ट्रू फास्टिंग क्या होती है। ट्रू फास्टिंग से बाइबल के अकॉर्डिंग जो फास्टिंग होती है ना, वो एग्जैक्टली कैसे होती है, वो आइजाया 58 के अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ है, क्लियर तरीके से एकदम, कि क्या क्या फास्टिंग में आपने नहीं करना। मतलब नहीं करना मतलब रूल्स नहीं, बट ऐसे कि कोई फायदा नहीं है कि आप फास्ट करो और जाके झगड़ा कर रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि आपका फोकस कहाँ गया, अपने फास्टिंग के लिए पिता के साथ संगति करने के लिए फास्टिंग करी, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा करो तो आपका फोकस कहाँ चला गया। तो उसमें एक एक लाइन बताई हुई है ना। तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ। Raise your voice like a trumpet, declare to my people that their rebellion and to descendants of Jacob their sins. For day after day, second verse से हम पढ़ रहे हैं, day after day they seek me out. They seem eager to know my ways, as if they were a nation that does what is right and has not forsaken the commandments of God. दिन भर दिन मेरे को ढूंढते हैं, पिता कह रहे हैं, मेरे तरीकों को जानने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी जगह पे तुम हो जो तुम सही चीजें नहीं कर रहे हो। You're a nation that does not do what is right. तुमने मेरे कमांडमेंट्स को नहीं माना, जब पिता ने बोला है उन चीजों को नहीं माना, लेकिन फिर भी तुम फास्ट कर रहे हो। They ask me for the decisions. मेरे से डिसीजंस के बारे में पूछते हैं, पिता कह रहे हैं, वो पूछते हैं कि पिता मेरे नजदीक आओ, eager for God to come near them. हमने क्यों फास्ट किया है, क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। पिता क्या कह रहे हैं, ना तो तुम मेरे नजदीक आ पा रहे हो इससे, ना तो तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि तुम एक ऐसे हो जो मेरे कमांड्स को ही फॉलो नहीं कर सकते। कमांड्स क्या होते हैं? अगर पिता ने बोला है कि सबसे प्रेम करना है तो करना है। हार्ड होता है, हार्ड होता है जब आपका दुश्मन आपके सामने हो और पिता ने क्या बोला है कि आपको सबसे प्रेम करना है। हार्ड होता है, लेकिन क्या बोला है, करना है। जरूरी नहीं आपको प्रेम जाके ही करना है, आप चुप रह के भी प्रेम कर सकते हो। जब सामने वाला आपके अगेंस्ट बोलता है, आप शांत रह के भी प्रेम ही दिखा रहे हो। आप 10 शब्द उल्टा बोलोगे, वो 20 शब्द उल्टा बोलेगा, बात आगे बढ़ेगी। आप चुप हो जाओगे, आपने प्रेम दिखाया, पीस दिखाई। Yet on the day of your fasting you do as you please and exploit all your workers. फास्टिंग करते हो लेकिन फिर भी वैसे अपनी मनमानी करते हो और अपने जो वर्कर्स हैं, जो उस टाइम पे लोग हैं, तुम उनको तंग करते हो, उनको हरास करते हो, उनको एक्सप्लॉइट करते हो। तो कैसी फास्टिंग हुई है? फास्टिंग कर रहे हो लेकिन दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? फिर ना तुम हम्बल हो, ना तुम लोगों के साथ नम्र से बात कर रहे हो, ना तुम प्यार दिखा रहे हो, और तुम उल्टा ही उल्टा अपनी मन मर्जी कर रहे हो। जब आप फास्टिंग करो तो आपकी मर्जी नहीं चलती, जब आप फास्टिंग करो तो आप उनके हिसाब से चलते हो, उनके लिए करते हो। This kind of fast I have chosen, only a day for people to humble themselves. अगर आप फास्ट कर रहे हो, अपने आप को विनम्र रखो। उनका फास्ट क्या है? विनम्र में रहना, अपने आप को विनम्रता के अंदर रखना। कि तुम सर तो झुका सकते हो और कपड़े भी अलग तरीके से पहन सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तुम अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए व्हाइट कपड़े पहन के चल रहे हो कि देखो मैं पवित्र हूँ, देखो मैं ये हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है ना। तुम अपने आप को सबसे मिलके जैसे सर झुका रहे हो, ऐसे कर रहे हो, उसका भी कोई फायदा नहीं है जब तुम्हारा दिल ही नम्र नहीं है ना, जब तुम्हारा दिल ही सही नहीं है। Is that what you call a fast? A day acceptable to the Lord? ये फास्ट की बात कर रहे हो तुम, वो एक्सेप्टेबल नहीं है गॉड के लिए, तुम शो ऑफ करो। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? दिस इज नॉट द काइंड ऑफ फास्टिंग आई हैव चोजन। कौन सी फास्टिंग? कि तुम इनजस्टिस करो लोगों के साथ, लोगों को परेशान करो, लोगों को तड़पा रहे हो, उनको ऑप्रेस कर रहे हो, उनको दबा रहे हो। इज इट नॉट टू शेयर योर फूड विद द हंग्री? ये फास्टिंग का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे सामने भूखा हो और तुम उसको खाना नहीं दे रहे हो, क्या फायदा है ऐसी फास्टिंग का? जो बीमार हैं, जो पुअर हैं, जो परेशान हैं, उनको तुम घर नहीं दे रहे हो, उनकी तुम सेवा नहीं कर रहे हो, ऐसी फास्टिंग मेरे को नहीं चाहिए। आप फास्टिंग कर सकते हो, लेकिन जब आपके सामने एक गरीब आता है और उसको आप हटा रहे हो, मार के भगा रहे हो, सुना रहे हो, तो क्या फायदा तुम्हारी फास्टिंग का, है ना? क्लियर लिखा हुआ है, ऐसी फास्टिंग मेरे को नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? Your healing will quickly appear, then your righteous will go before you. The glory of God will be your rear ground. Then you will call the Lord. और उसके बाद तुम बोलोगे कि भाई प्रार्थना कर रही हूँ, फास्टिंग करूँ, बट मेरे काम क्यों नहीं हो रहे? फिर तुम पिता को बुलाओगे और फिर रोगे, cry for help, और मैं फिर उसके बाद बोलूंगा कि मैं इधर ही हूँ,
फिर भी पता क्या कह रहे हैं, तुम मुझे बुलाओगे तो भी मैं तुम्हें क्या बोलूंगा कि मैं इधर ही हूँ. If you do to take away the yoke of oppression with the pointing finger and malicious talk, if you spend yourselves in behalf of hungry and satisfy the needs of the oppressed, your light will rise in the darkness. क्या बोल रहे हैं पिता कि मैं बोलूंगा मैं इधर ही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठानी, तुम्हें जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना है, जो परेशान है उनकी मदद करनी है, तभी तुम देख पाओगे तुम्हारी जिंदगी के अंदर मेरे काम. फिर क्या लिखा है, योर नाइट, सब तब जाके तुम्हारा अंधेरा जो है वो दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट क्या लिखा है, द लॉर्ड विल गाइड यू ऑलवेज. मैं तुम्हें हमेशा गाइड करूंगा, हमेशा तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा. ये पिता कह रहे, प्रॉमिस है उनका कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा, तुम्हें मदद करूंगा. तुम ऐसे होगे जैसे कि एक खिला हुआ बगीचा, वेल वाटर्ड गार्डन, एक खिला हुआ बगीचे की तरह, लाइक अ स्प्रिंग. ऐसी उसमें मतलब वो गार्डन ऐसा जिसमें कभी पानी की कभी कमी नहीं होगी. मैं तुम्हें ऐसा रखूंगा. अब पिता के वर्ड्स देख रहे हो कि वो क्या देख रहे थे हमको. वही कह रहे हैं, अगर तुम फास्टिंग कर रहे हो और सही तरीके से करो तो तुम ऐसे हो जैसे कि खुला हुआ बगीचा, खिला हुआ बगीचे की तरह, और ऐसा जिसमें कभी पानी की कमी नहीं होगी. मतलब हमेशा फूल आते रहेंगे, हमेशा फल आते रहेंगे, हमेशा हरे भरे रहोगे. If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and Lord's holy day honorable, if you honor, अगर आप honor कर रहे हो, honor आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, honor कर रहे हो फास्टिंग में तो वो इम्पोर्टेंट है. ऐसे ही नहीं कि जो मर्जी आए करो, जो मर्जी आए बोलो, ऐसी फास्टिंग का कोई फायदा नहीं. क्या लिखा है, स्पीकिंग आइडल वर्ड्स. अब आप फास्टिंग कर रहे हो लेकिन सामने वाले बंदे को जाके गालियां दे के आ रहे हो, कैसी फास्टिंग में ये. तो पिता कह रहे हैं ऐसी फास्टिंग का कोई फायदा, इससे बेटर आप मत करो, दिखावे के लिए मत करो. लेकिन है ना, आपको अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है. अगर आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते, अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते, भूखे को खाना नहीं खिला सकते, अपने दिल को विनम्र नहीं कर सकते, तो मत करो. लेकिन अगर कर रहे हो तो अच्छे तरीके से, राइट तरीके से करो, है ना. और फिर क्या लिखा है, देन यू विल फाइंड योर जॉय इन द लॉर्ड. तब तुम्हें एक अलग लेवल का जॉय मिलेगा, खुशी मिलेगी. जैसे अभी बोल रहे थे, मुझे पीस फील हुई. अभी कुलवंदना आंटी ने क्या बोला, मुझे यहाँ तक कि पीस फील हुई. क्या था वो पीस, कुछ डिफरेंट नहीं था, बस आप यहाँ पे आए हो, पिता की उपस्थिति आपके ऊपर आई है, आपने पीस फील करी. तो क्या बोला उन्होंने, वो तुम्हें वही जॉय मिलेगी लॉर्ड, तुम्हें वही पीस मिलेगी. और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हें हाइट्स पे लेके जाऊंगा. हाइट्स मतलब कि और ऊंचाइयों पे. जहां पे आज आप है ना, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. आप अंडरग्राउंड थे, अब आप ग्राउंड पे आ गए हो. बट यहाँ तक हमें रुकना नहीं है, हमें और ऊपर जाना है. बहुत लोग ग्राउंड पे आके रुक जाते हैं, बच गए हैं इविल स्पिरिट से, बीमार थे, ठीक हो गए, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, चलो. लेकिन पिता कह रहे हैं कि मेरी ऊर्जा तुम्हारी उससे ज्यादा बड़ी है, तुम वहीं से वापस क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हें और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ. फिर लोग अपनी मर्जी से वापस जाते हैं और फिर बाद में कॉल्स आते हैं कि वापस से प्रॉब्लम हो गई. लेकिन आपको जाने के लिए किसने कहा था, पिता ने तो बोला आपको और ऊपर लेके जाएंगे, आप रुको तो सही, अब बने तो रहो, पिता के वायदों को तो देखो, है ना. तो आज आइए हम सब डिक्लेयर करेंगे, मैं फाउंडेशन वाला नहीं हूं, मैं इसके ऊपर जाऊंगा. मैं फाउंडेशन वाले नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर जाऊंगी. मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मैं ऊपर जाऊंगी. मुझे पिता ने यहाँ पे फाउंडेशन के लिए नहीं रखा, मुझे पिता ने और ऊपर जाने के लिए रखा है. उनका वायदा कहता है, उन्होंने बोला है कि तुम सही तरीके से फास्टिंग तो करो, मैं तुम्हें और ऊपर लेके, उनका वायदा